हाय बच्चों। आ, आप लोगों को नीट फिजिक्स मेड इजी यूट्यूब चैनल के अंदर स्वागत है। तो आज मैं फिफ्थ चैप्टर लॉस ऑफ मोशन में 5.5 का न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में मोमेंटम का टॉपिक डील कर रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिए। कमेंट में कुछ क्वेरीज है तो पूछ लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। जैसे वीडियोस अपलोड होते ही आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, करेंगे ना बेटा? ठीक। मोमेंटम, मोमेंटम इसको रिप्रेजेंटेशन स्मॉल पी से करते हैं। लीनियर मोमेंटम एक्चुअली दिस इज नोन एज लीनियर मोमेंटम। ठीक है, दिस कैन बी given as the product of mass and velocity. This is the term basically, product of the mass and velocity. It is a vector quantity, and what is the unit? Kg meter per second. Unit, SI unit is a kg meter per second. ठीक, तो this is the unit. So इसमें अभी हम लोग इसके ऊपर कुछ ग्राफ्स भी क्वेश्चंस पूछने का चांसेस है। तो कैसे करेंगे बोले तो, अगर P कांस्टेंट है, P इज कांस्टेंट है तो M इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V और V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M, दोनों सही है। तो इसका ग्राफ कैसे रहेगा? ये ऐसे रहेगा। सो P इज कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट V वर्सेस M। ठीक है, अगर मान लीजिएगा V कांस्टेंट है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। ठीक है, P इज प्रोपोर्शनल टू M, सो स्ट्रेट लाइन V इज कांस्टेंट, इसका ग्राफ ऐसा रहेगा। अगर मान लीजिएगा मास कांस्टेंट है, सो P इज प्रोपोर्शनल टू V, स्ट्रेट लाइन होगा, M इज कांस्टेंट। ठीक, तो ये तीनों ग्राफ्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें क्या क्या चीज़ें हमें सीखना है और क्या चीज़ सीखना है। ठीक है, अगर मान लीजिएगा M1 मास कार है, दिस इज कार एंड ए ट्रक इज देयर, हेवी ट्रक, सो इसका मास M2 है, मास M2। सो आफ्टर सर्टेन टाइम इसका वेलोसिटी भी v है, टाइम इंटरवल t है, इसका वेलोसिटी भी v है, टाइम इंटरवल t है। तो हम लोग ये जानते हैं अगर कार का मास कम है तो फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी इन द वेलोसिटी F1, एंड अगर इसका फोर्स F2 है तो F1 इज लेस देन F2, कम फोर्स में इसको ये वेलोसिटी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ ज़्यादा फोर्स लगेगा, मतलब ट्रक के ऊपर ज़्यादा फोर्स लगेगा सेम वेलोसिटी विद इन द सेम टाइम इंटरवल में लेके आने के लिए। ये फर्स्ट केस है। ठीक है, तो दूसरा केस ये देखेंगे हम, एक बुलेट है, बुलेट का वेलोसिटी अगर मान लीजिएगा v1 है तो इसका मास कांस्टेंट है तो वेलोसिटी v2 है। अगर v1 ग्रेटर देन v2 है मान लीजिए, अगर बहुत बुलेट अगर ग्रेटर वेलोसिटी से अगर जाएंगे तो टिश्यू को खराब करके जाएगा, मतलब इट विल हर्ट द ह्यूमन बॉडी आल्सो। अगर वेलोसिटी कम है तो वो स्टॉप हो जाता है, हर्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ग्रेटर फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रेटर वेलोसिटी। अगर v1 ग्रेटर है तो F1 शुड बी ग्रेटर देन F2। अगर इसको स्टॉप करने के लिए या रोकने के लिए जितना फोर्स चाहिए उससे इसको ज़्यादा फोर्स चाहिए। ठीक है, तो अगर मास सेम है तो मतलब यहाँ वेलोसिटी सेम है तो मास के ऊपर डिपेंड हो रहा है, यहाँ मास सेम है तो वेलोसिटी के ऊपर फोर्स डिपेंडेंट हो रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों के बीच में कुछ रिश्ता है। क्या रिश्ता है? मास इंटू वेलोसिटी इज इम्पोर्टेंट फॉर डिटरमाइनिंग द फोर्स, ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिएगा क्रिकेट बॉल आया है, क्रिकेट बॉल को अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा है या सेम है तो भी,
तो कोई भी क्रिकेटर कैच करने के समय पे, ठीक है, तो इसको पकड़ने के लिए टाइम इंटरवल अगर T1 T2 दो लोग हैं, अगर T1 ग्रेटर देन T2 है तो ये हर्ट नहीं होगा। T2 अगर ऐसे सडनली लगाएंगे तो हाथ टूट जाएगा। क्यों? इसका मतलब ये टाइम के ऊपर भी फोर्स डिपेंडेंट होता है, मतलब मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इट हर्ट्स मीन्स इट ग्रेटर फोर्स। टाइम अगर शॉर्ट इंटरवल है, ज़्यादा लेंगे तो हर्ट नहीं होंगे, कम लेंगे तो हर्ट हो जाएंगे। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के ऊपर फोर्स डिपेंडेंट होता है। ये है इसका ये टॉपिक का। अगर मान लीजिए यहाँ डायरेक्शन का कैरेक्टर हमने डिस्कस नहीं किया, जैसा मान लीजिएगा सर्कुलर मोशन में अगर स्ट्रिंग को हम रोटेट करेंगे तो ये वेलोसिटी मान लीजिएगा, तो ये वेलोसिटी ज़्यादा है तो हमें फोर्स ज़्यादा लेना पड़ेगा, अगर रेडियस कम है तो भी फोर्स ज़्यादा लगेगा, अगर दोनों भी ये कम ये ज़्यादा भी हो जाए तो और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के ऊपर इससे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी गिवन, दिस फोर्स इज चेंजिंग द डायरेक्शन हियर। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स बोल के हम बोल सकते हैं। यही न्यूटन्स सेकंड लॉ है। ठीक है, तो ये मोमेंटम के बारे में हमने डिस्कस किया है। जो जो चीज़ें ज़रूरी है वो डिस्कस मैंने किया है। टेक्स्ट बुक एक बार पढ़ लीजिएगा, तो फिर ये सब पूरा मैं एक्सप्लेनेशन दिया है इसी के ऊपर। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक डेफिनेटली फॉलो कीजिएगा। ठीक है, आप लोग ये समझ लीजिएगा, हाँ, असाइनमेंट के लिए ये मत देखिएगा। ठीक है, अगर आपका जो भी कोई भी एक बुक ले लीजिएगा, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बुक ले लीजिएगा, जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसी टॉपिक के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर दीजिएगा अगर वो टॉपिक में है तो। नहीं तो 2-3 टॉपिक के बाद तो एक पूरा मिला के तो एक टॉपिक के ऊपर दे देगा क्वेश्चन। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बुक्स लेके आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा। अगर नीट के बच्चे हैं तो MTG में डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। अगर JEE का बच्चा है तो 97 ईयर्स का दिशा का भी टॉपिक वाइज है। तो जो जरूरी है, अगर नहीं तो दूसरा बुक जो भी आपको लेना है ले लीजिएगा। लेकिन टॉपिक वाइज जैसा मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, एक्सरसाइज या एग्जाम्पल्स में बताऊँगा, तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिएगा। फिर NCERT टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज भी करना है, तीसरा NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन भी करना है। ये तीनों करने के लिए ये तीनों बुक्स रख दीजिएगा। NCERT टेक्स्ट बुक की मैं पढ़ा रहा हूँ, इसके ऊपर ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्रॉब्लम्स अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ध्यान दे दीजिएगा। शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मैं बता दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।